हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बीच में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गया था, ठीक है। बिल्कुल भी वक्त नहीं था मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। खैर, आज से हम कोशिश करेंगे कि सीरीज़ जो है फिर से हम स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। यूनिट 3 के 2 टॉपिक आ गए हैं। तीसरा टॉपिक है आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, ठीक है। आज हम बात करेंगे मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ठीक है। एक्ट जूरिस पढ़ रहे हैं ना हम, तो एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्ट है आपका दोस्तों, ये एक्ट आया था। देखिए, दो चीजें होती हैं। अब बताइए मैं क्या बोलूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। दो चीजें होती हैं। एक होती है एक्ट कब आया, और दूसरा होता है कि इसका रूल कब से लागू हुआ। तो जो इसका एक्ट आया था, ये एक्ट आया था 1955 में, 1955 में। मेरा पास थोड़ा घुमा हुआ रहता है, ये आपको पता ही है जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। और जो रूल लागू हुआ था, इसका नियम, इसके ठीक एक साल बाद 1956 में लागू हुआ पूरे इंडिया में। मतलब पूरे इंडिया में तो वैसे ये 1957 से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1957 से पूरे भारत में जो है ये नियम लागू हो गया, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। इसको लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था? देखिए, कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं या कुछ ऐसे टॉयलेट प्रिपरेशन होते हैं जिनमें अल्कोहल का यूज होता है, ठीक है। नारकोटिक्स का भी यूज होता है। तो उनमें कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे कि अल्कोहल मंगा रहे थे कि भैया हमको टॉयलेट प्रिपरेशन बनानी है, उसके लिए अल्कोहल यूज करना है, या कोई फला मेडिसिन बनानी है, उसके लिए अल्कोहल यूज करना है, और अल्कोहल को कंज्यूम करने लग जाते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का मिसबिहेव टाइप से आप कह सकते हैं उसको, ठीक है, हो रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो है ये आपका एक्ट लाया गया, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। हर किसी चीज के पीछे क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था? दो मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके पीछे। पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड द कलेक्शन ऑफ लेवी एंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। अब देखिए, एक्साइज ड्यूटी जिसे हम बोलते हैं, मतलब अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई इसमें बाउंड क्या होते हैं, नॉन बाउंड क्या होते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। पहला तो ये था भैया, मेन आप ये समझ दो मोटा मोटा कि भाई आप जो मेडिसिन बना रहे हैं, जो टॉयलेट प्रिपरेशन बना रहे हैं, उसके लिए जो अल्कोहल है आपका, ठीक है, आपका क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, नारकोटिक्स हैं, ठीक है, इनका क्या है आपका, इनमें कितना टैक्स वगैरह लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह कितनी लग रही है, उसका कलेक्शन वो प्रॉपर हो, ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्टिव था इसका। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो यूनिफॉर्मिटी है, मतलब इसमें करप्शन ना हो, धांधली, जिसे हम एक्चुअल वर्ड होगा धांधली, इनमें कोई धांधली ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि भाई क्या बोलते हैं, अल्कोहल कहीं जो है मंगाया था मेडिसिन बनाने के लिए और यूज़ हो रहा है किसी और काम के लिए। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए जो है आपका क्या किया गया, यहाँ पर ये एक्ट को लाया गया, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद कुछ डिफिनीशंस, ठीक है। अब ये डेफिनेशंस जो है आपकी, ये आगे यूज़ होंगी, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कुछ डेफिनेशन, ताकि मुझे बार बार क्लियर ना करनी पड़े, ठीक है। पहली डेफिनेशन है अल्कोहल, ठीक है। जहां पर भी मैं सिंपल अल्कोहल की बात करूंगा तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, इथाइल अल्कोहल की। क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH, ठीक है, या CH3CH2OH, या स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो, अब मैं तो केमिस्ट्री वाला हूं ना, तो बिना स्ट्रक्चर बनाने कहाँ मानूंगा, तो CH3CH2OH, ठीक है। इन चारों की बात हो रही है भाई, जहां पर भी अल्कोहल वर्ड आ रहा है। मिथाइल अल्कोहल की बात नहीं हो रही। इसको हम और एक नाम और है इसका, क्या है, इथेनॉल। अब देखिए, ठीक है, तो इथेनॉल,
ठीक है, तो इनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अल्कोहल जहाँ पर मैं वर्ड यूज़ करूँगा तो आप समझना मैं इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिनल प्रिपरेशन क्या होती है। मेडिसिनल प्रिपरेशन मतलब मेडिसिनल प्रिपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ड्रग जो ह्यूमन को या एनिमल को किसी को भी जो है ट्रीट करने के लिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिजीज है उसको क्योर करने के लिए हम प्रिपरेशन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मेडिसिनल प्रिपरेशन। ये तो आपको पता ही है। उसके बाद है टॉयलेट प्रिपरेशन। टॉयलेट प्रिपरेशन क्या होती है भाई, टॉयलेट में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं आपके, ठीक है, टॉयलेट में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब जो क्या आ गई हैं, टॉयलेट प्रिपरेशन में आ गई हैं। उसके बाद है बॉन्डेड और अनबाउंडेड। देखिए बॉन्डेड मतलब होता है कि जिसमें वो अल्कोहल या वो नारकोटिक्स जिसमें एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी होती है। मतलब कि अगर हम जो अल्कोहल मंगाते हैं, ठीक है, किसके लिए, कोई प्रिपरेशन बनाने के लिए, अब वो प्रिपरेशन मेडिसिनल भी हो सकती है, टॉयलेट भी हो सकती है, कोई भी प्रिपरेशन है, वो बनाने के लिए जो हम अल्कोहल या नारकोटिक वगैरह मंगाते हैं, ठीक है, उसमें हमें एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। और जो अल्कोहल हम मंगाते हैं बेवरेजेस के लिए, कंजम्पशन करने के लिए, ठीक है, उसका वाइन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, लिकर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए जो हम मंगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्ड। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लो कि बॉन्ड मतलब होता है बॉन्ड और नॉन बॉन्ड। अब अल्कोहल हो, नारकोटिक हो, कुछ भी हो, इसमें एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होती, एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होती, इसमें एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। इस चीज़ को आप समझ लो मोटा मोटा, ठीक है। बाकी नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, नोट्स लिखने का मेरे को टाइम नहीं है, तो मैंने जो है पीडीएफ बना के मतलब ऑनलाइन से या बुक वगैरह से मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसकी पीडीएफ मैंने बना दी गई है। तो पूरा नोट्स है उसमें, तो आपको वो प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह उसमें मिल जाएगी। फिर एक डेफिनेशन है डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है, या डीनेचर्ड स्पिरिट, ठीक है। वो क्या होता है आपका, जो अल्कोहल का कंजम्पशन हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि भाई हमने वो अल्कोहल को लिया और हमारी बॉडी क्या है, अनफिट हो गई। अब देखिए, ठीक है, बहुत ही हाई अमाउंट में अल्कोहल को हम ले रहे हैं, मतलब 99% अल्कोहल है मान लो फॉर एग्जांपल, उसका आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो उसको, तो वो क्या आ जाएगा, डीनेचर्ड अल्कोहल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस। रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस वो होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, बैन कर देती है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ये हक जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है, केंद्र सरकार के पास। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नारकोटिक्स या अल्कोहल का अगर यूज़ हो रहा है और उसका मिसयूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है। बैन इन द सेंस उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। और अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस क्या होती हैं, जिनको जो रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन के अलावा जितनी भी ड्रग वगैरह बच गई वो सब अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी लाइसेंसिंग प्रोसीजर के बारे में। भैया आपने जो है मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस को आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस। अब लाइसेंस जो है, आपको लाइसेंसिंग लिख लेता हूं, ठीक है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं भाई, लाइसेंसिंग प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूं, वो पूरा डिटेल में तो मैंने नोट्स में दे रखा है, मैं मोटा मोटा बता देता हूं। जैसे उसमें कुछ चीजें हैं। पहली चीज क्या है आपका कि ये मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए वही बंदे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो जिनके पास क्या हो, जिनके पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है पहले से लाइसेंस प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। मतलब जो ड्रग्स, अब ध्यान से समझना, जो ड्रग्स D&C एक्ट के अंदर आते हैं, D&C एक्ट के अंदर जो भी ड्रग्स आते हैं, उन ड्रग्स को बनाने का अगर आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, तभी आप जो है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के रिलेटेड लाइसेंस भी ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। तो अगर आपको लाइसेंस लेना है तो सबसे पहले D&C एक्ट में जितनी ड्रग्स हैं उससे रिलेटेड उनका लाइसेंस लो,
पहली बात तो ये हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस शुड बी सबमिटेड एटलीस्ट 2 months बिफोर द प्रपोज डेट, ठीक है। मतलब 2 महीना पहले जब का आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है, जब आप प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हो उससे 2 महीने पहले जो है आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लाइसेंस के लिए सबमिट कर देनी कि भैया हमको वो लाइसेंस बनाना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, उस एप्लीकेशन में क्या क्या मेंशन होना चाहिए। पहला तो है नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, और वो प्लेस जहां पर जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा, टॉयलेट प्रिपरेशन बनाएगा या मेडिसिनल प्रिपरेशन वगैरह बनाएगा, ठीक है। और जितना कैश वगैरह उसमें लग रहा है लाइसेंस के लिए, जो कैश है, ठीक है, कुछ चार्जेस वगैरह भी तो होंगे ना उसके, वो हो गया आपका, वो भी आपको पहले सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है, जितनी भी ड्रग्स आप बना रहे हो या टॉयलेट प्रिपरेशन बना रहे हो उसकी पूरी लिस्ट वो भी देनी आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें अगर कौन कितना अल्कोहल यूज़ हो रहा है, ठीक है, कितना उसमें जो है नारकोटिक्स यूज़ हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो वो सबकी मतलब सब डिटेल आपको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें हैं कि भैया अगर आप कुछ घोटालेबाजी करते हो तो लाइसेंस तुरंत रद्द भी हो जाता है, ठीक है। और अगर वो रद्द नहीं हुआ तो 1 साल तक वो क्या रहेगा, लाइसेंस आपके पास रहेगा। 1 साल बाद उसको फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। भैया आपको जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, वो कैसे करनी है, अब आप क्या करोगे इसमें, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है टॉपिक। पहला तो ये है कि मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स कैन बी अंडरटेकन ओनली अंडर द ऑथोरिटी ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड फॉर द पर्पस। अब देखिए, जिस पर्पस के लिए आपने, जिस उद्देश्य के लिए आपने वो लाइसेंस को के लिए अप्लाई किया है, जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है उसी उद्देश्य के लिए यूज़ होनी चाहिए, वो अल्कोहल उसी के लिए, वो नार्कोटिक उसी के लिए यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मंगाया है कुछ और करने के लिए और आप कुछ और बनवा रहे हो उसका, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और दूसरी मैंने आपको चीज़ बताई कि जो बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग है और अनबॉन्ड है, दोनों में डिफरेंस है। बॉन्डेड में देखो क्या होता है आपका, मैंने क्या बोला था, इसमें आपको एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है, अनबॉन्डेड में आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, ठीक है। ये आपको बात पता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखो, अगर आपको बॉन्डेड लेबोरेटरी चाहिए, बॉन्डेड लेबोरेटरी में एक तो स्पिरिट स्टोर होना चाहिए जहां पर आप अपना सारा अल्कोहल इकट्ठा करो, ठीक है। स्पिरिट स्टोर हो गया आपके पास, और एक बड़ा सा रूम होना चाहिए जहां पर आप मेडिसिनल प्रिपरेशन को क्या करो, बनाओ, ठीक है। और एक रूम आपको और होना चाहिए जहां पर आप फिनिश्ड जो मेडिसिन है और टॉयलेट प्रिपरेशन है उनको रखो। मतलब यहां पर तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन हो रही है यहां पर, ठीक है। और दूसरी जगह जो है आप क्या कर रहे हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। बन के जो यहाँ से बन के आ चुका है उसको आप अलग रखोगे, इसको इधर नहीं रखोगे, ये दोनों सेपरेट होने चाहिए। ये इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल है ना उसमें, इसलिए। और इसके बाहर जो है, इनके बाहर बोर्ड में आपको प्रॉपर यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह सब, प्रोडक्ट वगैरह सब पूरी डिटेल देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लैब के लिए सिर्फ एंटर करने के लिए सिर्फ एक डोर होना चाहिए और बाहर निकलने के लिए एक डोर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक डोर यहाँ भी, एक डोर यहाँ भी, एक डोर यहाँ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि लोग जो है अल्कोहल को इधर उधर मूव आउट ना कर सके, इसके लिए ध्यान रखा गया है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, अब मैंने इसमें ना पूरी लिस्ट दे रखी है आपकी, जैसे मैं कुछ लिस्ट आपको बता देता हूँ। जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पिरिट फ्रॉम अ डिस्टिल्ड और स्पिरिट वेयर हाउस, ठीक है। वेरिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पिरिट रिसीव, मतलब जब भी आप अल्कोहल या स्पिरिट जो है इशू कराओगे, वैसे तो दोनों में डिफरेंस होता है, अल्कोहल में भी स्पिरिट में भी, हम कभी उसकी बात बाद में करेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि अल्कोहलिक जो प्रिपरेशंस है, अगर वो आप अल्कोहल वगैरह उसको बनाने के लिए इशू करवा रहे हो तो वो आप ऐसे इशू नहीं करवा सकते, उसका पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। किसी की देख रेख में वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और जो यूज़ हो गया है उसको कहाँ डिस्पोज करना है, ठीक है। जो आपका
दोबारा से रीयूज हो रहा है, उसको क्या कैसे करना है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। मैंने उसकी हेडिंग वगैरह उसमें दे रखी है आपके, ठीक है। और वैसे ही जो आउटसाइड बॉन्ड है आपके, अनबॉन्ड जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, अब जो है हम बात करेंगे आपके एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन, एक्सपोर्ट। अगर हम देखो दोस्तों, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें ना, तो जो बॉन्ड ड्रग्स होती है उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बॉन्ड ड्रग्स मतलब जो बॉन्ड लाइसेंस के अंदर बनी हुई है, कहने का मतलब है वो अल्कोहल जिनके लिए आप एक्साइज ड्यूटी आपको नहीं देनी है, उनको कैसे एक्सपोज किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके बारे में अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं पहला, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं, वो ही बंदा कर सकता है जिसके पास भाई एक बॉन्डेड लेबोरेटरी हो, हर कोई आके नहीं कर सकता, ठीक है। और जो गुड्स होंगे उसके, मतलब गुड्स मतलब जो सामान होंगे या जो भी प्रोडक्ट होंगे वो आपको प्रॉपर तरीके से जो है उसमें पैक्ड करने हैं, ठीक है। आप कोई पैकेज वगैरह ले लो, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर बंद करके वो देने हैं, और उसमें बाहर से क्या लिखना है, उसका सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, ऑनर का नाम हो गया, ओनर कौन है उसका, उसके बारे में हो गया, और कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हो उसको एग्जैक्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक है। और अगर पेड गुड्स हैं, सॉरी हाँ, पेड गुड्स मतलब जिसके लिए एक्साइज ड्यूटी आपने दी गई है उनको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। पहला ध्यान तो ये रखना है कि जब आपको देना है उसे, तो जो एक्साइज ऑफिसर है उसको 48 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो आपने एक्साइज ड्यूटी दे रखी है, ठीक है। तो इसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, भाई मैं जो है फला फला जो ड्रग है या गुड्स है यहाँ इस कंट्री में या इस जगह पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इसके बारे में उसे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके बाद देखो कुछ हमारे पास, अभी हम तो ये एलोपैथिक की बात कर रहे थे, कुछ ना आयुर्वेदा में और होम्योपैथी में भी जो है यूज होती हैं ड्रग्स, ठीक है। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, ठीक है, अगर हम आयुर्वेदा, अभी हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, तो आयुर्वेदा में देखो अल्कोहलिक प्रिपरेशन बनती है जिसको आसव और अरिष्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे जो आसवाज होते हैं एंड अरिष्टाज, ठीक है, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है। ये अरिष्ट एच नहीं होगा यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है, खैर जो भी है, ठीक है। आसव और अरिष्ट क्या होती है, ये भी अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, इनमें थोड़ी मात्रा में अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर अल्कोहल आपका 2% स्पिरिट प्रूफ स्पिरिट, ठीक है, से कम है, तो उसको आप अल्कोहल प्रिपरेशन में काउंट नहीं करोगे, मतलब हुआ तो वो अल्कोहल, लेकिन अगर 2% से कम है तो उसके लिए आप कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं दोगे, ठीक है। उसको आप जो है क्या करोगे, एक्साइज ड्यूटी में नहीं काउंट करोगे। और इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल इन विच द अल्कोहल कंटेंट डज नॉट एक्सीड 2% प्रूफ स्पिरिट एंड डीम्ड टू बी नॉन अल्कोहलिक एंड हेंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। देखिए, ठीक है। और अगर 2% से ज्यादा भी है मान लो, लेकिन वो हम सिर्फ अरिष्ट और आसव के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो भी एक्साइज ड्यूटी से आप बच सकते हो। लेकिन अगर आप उसका बेवरेज वगैरह बना रहे हो, कोई प्रिपरेशन बना रहे हो जिसको आपने कंज्यूम करना है, ठीक है, ऑर्डिनरी अल्कोहल के तौर पे, ठीक है, तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी भाई, देखो, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हाल है होम्योपैथिक का भी। होम्योपैथिक में भी क्या है आपका, होम्योपैथिक, देखो होम्योपैथिक में भी ज़्यादातर दवाइयाँ में क्या होता है, अल्कोहल तो होता ही है, ठीक है। आपने देखा होगा होम्योपैथिक की कैसी दवाइयाँ आती हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे दाने से होते हैं उसमें, ठीक है, डब्बे में रखते हैं, उसमें जो वो दाने तो सबके एक जैसे होते हैं, शुगर के वो रहते हैं उसके, लेकिन ऊपर जो लिक्विड पड़ता है वो अलग अलग पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। तो वो जो लिक्विड पड़ता है उसमें अल्कोहल रहता है थोड़ी अमाउंट में, तो उसका भी यही हाल है भाई, उसमें भी क्या है आपका एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, ठीक है।
अब कुछ ऐसे प्रिपरेशन है जो आप पेटेंट, मतलब जैसे आप पेटेंट फाइल कर रहे हो किसी का, ठीक है, मतलब आप कोई पेटेंट, कोई नई ड्रग बना रहे हो, नई प्रिपरेशन बना रहे हो, तो जब तक वो प्रिपरेशन प्रॉपर बन ना गई हो तो वो रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन के अंदर आती है। ये बात को आप याद रखना। उसको अनरिस्ट्रिक्टेड का जो टैग है वो कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है। जब तक वो प्रॉपर बनी हुई नहीं है तब तक वो क्या हो जाएगी? वो तब तक क्या है? वो रिस्ट्रिक्टेड ड्रग है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको इसमें। तो अगर कोई भी ऐसा आप अल्कोहल वगैरह यूज कर रहे हो तो वो क्या आ जाएगा? वो रेस्ट्रिक्टेड ड्रग में आएगी, उसको आप इधर उधर नहीं बेच सकते, नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें क्या है ना, आप थोड़ा सा इसमें बोर भी हो रहे होंगे, ठीक है ना, तभी मैंने अपने स्टार्टिंग में लिख देता हूँ कि 1.5 की स्पीड में फटाफट देख डालो इसको, और जो नीचे नोट्स हैं उसको डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू हो जाओ उसके उस नोट से, तो आपका बढ़िया से जो है क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।